अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.8 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। पार्ट 1 ये है 2 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये देखें, ये 4 का स्क्वायर रूट आपको आता है। ये क्या होता है इसका स्क्वायर रूट? 2 आता है ना इसका स्क्वायर रूट। ये जो कंप्लीट स्क्वायर होता है इसका तो स्क्वायर रूट आप फाइंड करना आपको आता है, लेकिन जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हमने सीखना है इसमें। ठीक है, जैसे ये देखें 9 का स्क्वायर रूट क्या है? 3। तो ये 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट फाइंड करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.8 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है 2 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 है, 2 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद डेसिमल लिख के हमने डेसिमल के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये 80 लिखेंगे। ठीक है, 0 0 0। ये इसके पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये एक पेयर बन गया, ये। ठीक है, ये 2 का एक पेयर बन गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना। अब ये देखें 2 - 1 तो क्या आएगा? 1। अब 1 में 1 ऐड करके इसमें यहाँ पे लिख दें। 1 में जो ये नंबर होगा ना इसमें वही नंबर ऐड कर देना है। अब ये देखें 1 है ना, तो 1 में 1 ऐड कर दें। 1 + 1 2, तो यहाँ पे ये आ गया 2। ठीक है, अब ये देखें डेसिमल है तो ये डेसिमल ऊपर चला गया। अब ये जो पेयर है 0 0 का ये नीचे आ गया। ये हो गया 100। ठीक है, अब 2 के साथ हमने वो नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना है कि ये 100 आए या 100 से छोटा रहे। तो 2 के साथ अगर हम 3 लिख के मल्टीप्लाई करें, 3 3 = 9, 3 2 = 6, तो ये 69 आता है। ये हम 4 4 लिख देते हैं 2 के साथ, 4 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 2 = 8, 8 और 1 9, तो ये 96 आएगा। ठीक है, तो इसके साथ 4 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे, तो ये आएगा 96। यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 - 96, ये आ जाएगा 4। अब ये देखें 2 है, 2 एज इट इज आ जाएगा। 4 में 4 हमने ऐड करना है। ठीक है, तो ये आएगा 8 है। ये देखें 2 4 4 इसमें ऐड कर देना है। 4 + 4 8 2। ठीक है, अब ये जो पेयर है ये नीचे आ गया 0 0। ठीक है, अब 28 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 400 आए या इससे छोटा रहे। ठीक है, तो इसमें हम 28 के साथ 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1, यहाँ पे 1, ये 1। ठीक है, तो ये 281 आएगा। अगर 28 के साथ 2 2 लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 400 से। 2 2 = 4, 2 8 = 16, 6 1 कैरी, 2 2 = 4 और 1 5, तो ये 564 हो जाएगा। ये इससे बड़ा हो जाएगा 400 से, तो ये हमने 1 1 लिख कर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आएगा 281। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, तो ये 10 बन जाएगा। फिर 10 में से 1 कैरी लेंगे, 10 बन जाएगा। 10 - 1
तो ये आएगा 9। यहाँ पे 9 बच गया, 9 माइनस 8 1। यहाँ पे 3 बच गया, 3 माइनस 2 1। तो ये 119 आ जाएगा। अब ये 1 में 1 ऐड कर देना है, 281, इसमें 1 ऐड कर देंगे 282, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 282। ये 1 हमने ऐड करना है, ये तो पहले ही हमने ऐड करके लिख लिया था, ठीक है। ये 1 सिर्फ हमने ऐड करना है इसमें। अब ये पेयर नीचे उतारेंगे, क्योंकि 119 282 से छोटा है ना, इसलिए इसको पेयर को उतार लेंगे। अब 282 के साथ क्या नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 11,900 आए, ये इससे छोटा रहे। ये देख लेते हैं। इसके साथ 282, इसके साथ हम 4 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 4 16, 6 एक कैरी, 4 2 8 8 1 9, 4 8 32, 32 का 2, 3 कैरी, 4 2 8 8 और 3 11। तो ये आएगा 11,296 है। 4 4 लिख के मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 11,296। 0 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 9 में से इधर कैरी लिया तो ये बन गया 10। 10 में से एक कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 10, इधर बच जाएगा 9। 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, इधर बच गया 8। 8 में से 2 6, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, ठीक है। अब ये देखें 2824, इसमें हमने 4 में 4 ऐड कर देना, ठीक है। 2824, तो ये 4 वाला लास्ट डिजिट है ना, तो इसमें 4 हमने ऐड कर देना है, 8282, ठीक है। तो ये आएगा 2828। अब ये वाला पेयर हमने नीचे ले आना है, ठीक है। अब इसके साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 60,400 आए। अगर एक एक लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28,000 बनेगा ना, 281। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी ये 60,000 से छोटा ही रहेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 2 2 2 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 2 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, 2 2 4, 2 8 16, 6 एक कैरी, 2 2 4 और 1 5, 2 8 16, 16 का 6 एक कैरी, 2 2 4 और 1 5। तो ये आ गया 56,564। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 4 में से कैरी लेंगे, ये बन जाएगा 10, फिर इधर से कैरी लेंगे 10, 10 में से 4 6, इधर बच गया 9, 9 में से 6 3, इधर बच गया 3, 3 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए कैरी लेंगे। 6 में से इधर लेंगे 1, तो ये 10, इधर 1 लेंगे तो ये बन जाएगा 3 बच गया ना इधर, तो ये बन जाएगा 13, 13 में से 5, ये बच गया 8, इधर बच गया 9, 9 में से 6 3, ठीक है। तो ये हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, डेसिमल के बाद। ये इसका आंसर आ गया ना, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 इक्वल 1.4142। राउंडेड 2 कर देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि ये डेसिमल के बाद हमने 4 डिजिट मालूम किए है ना, तो इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है। लिखेंगे राउंडेड टू 1.414। अब ये देखें 4 के बाद 2 है, तो ये 5 से छोटा है ना, तो इसलिए हम 4 में 1 ऐड नहीं करेंगे। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 2 को ख़त्म कर देना था और 4 में 1 ऐड कर देना था। अब ये देखें 2 जो है ये 5 से स्मॉलर है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे और 4 को लिख देंगे, ठीक है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता तो 4 में हमने 1 ऐड कर देना था। तो ये हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर दिया, तो ये आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस।
ठीक है। 1.414 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने इसका आंसर लिख दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। पार्ट 2 है 3 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 के बाद डॉट लिख के 0 लिख लेंगे, ठीक है। इसके पेयर्स बना लेंगे। ये हमने डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ पेयर बनाने हैं, ठीक है। इस तरफ 220 का पेयर। ये डेसिमल की लेफ्ट साइड पे जो नंबर है इसका राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना है, ठीक है। ऐसे 1 1 लिखेंगे इसको। 1 1 ज़र 1। अगर 2 2 ज़र 4 लिखेंगे तो ये 3 से ग्रेटर हो जाएगा। 3 माइनस 1 तो ये आएगा 2। 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 1 प्लस 1 2। डेसिमल को ऊपर लिख लेंगे। ये 0 0 पेयर जो है ये नीचे आ जाएगा। अब 2 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 200 आए या 200 से स्मॉलर रहे। तो इसके साथ हम 7 7 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 के साथ 7 7 लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 2 7 7, ठीक है। 27 मल्टीप्लाई 7 तो ये आएगा 189। 7 7, ठीक है। 189। 200 माइनस 189 तो ये आएगा 11। अब ये देखें 2 7 में 7 ऐड कर देंगे। 7 7, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो ये 7 7 14 14 का 4 1 कैरी 2 और 1 3 34 आ गया। अब ये पेयर नीचे आ जाएंगे। अब ये देखें 1100 आ गया। अब 3 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 1100 आए या इससे छोटा रहे। तो ये 3 4 के साथ हम 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 3 3 3 9 3 4 12 2 1 कैरी 3 3 9 और 1 10 तो ये आ गया 1029। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। ये देखें इसके साथ क्या लिखा था 3 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको। 71 आ गया। अब 3 4 3 ये लास्ट वाला डिजिट क्या है 3 तो इसमें 3 ऐड कर देना है, ठीक है। 3 3 6 4 3 तो ये आ गया 3 4 6। ये पेयर जो है ये नीचे आ गया 0 0। अब 3 4 6 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 7100 आए या इससे छोटा रहे। तो इसके साथ हम 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 3 4 6 2 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 2 6 12 2 1 कैरी 2 4 8 और 1 9 2 3 6 6 9 2 4 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 7100 माइनस 6924 तो ये आ गया 176। तो ये हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर लिया। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा स्क्वायर रूट 3 इक्वल आ गया 1.732 1.732, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 है 5 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 5
5 के बाद डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के बाद 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 0 0 0 0, इसके पेयर्स बना देंगे, ठीक है। पेयर 5 का पेयर बन गया। अब ये देखें 1 1 ज़र 1, 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, तो 3 3 ज़र 9 5 से ग्रेटर हो जाएगा। 2 2 ज़र 4 लिख लेंगे, 2 2 ज़र 4, 5 माइनस 4 1, 2 में 2 ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे तो ये आएगा 4। तो ये डेसिमल जो है ये ऊपर चला गया, ये पेयर नीचे आ गया 0 0। अब 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये 2 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 2, 42 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, ये आ गया 84। 100 माइनस 84, ये आ गया 16। ये 0 0 नीचे आ गया पेयर। 4 2, 2 में 2 ऐड करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला नंबर हमने ऐड करना होता है, ठीक है। ये 2, 42 2 2 2 4 4 ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। 44 आ गया। अब ये देखें ये 1600 है। अब 4 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 1600 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम 4 4 के साथ 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 लिख दिया, ये 3 3, 3 3 9, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 4 12 और 1 13, 1329। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1600 से ग्रेटर हो जाएगा। ये देखें 4 4 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 1776 आ जाएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। 1329, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1600 माइनस 1329, तो ये आ गया 271। अब हमने इसमें 3 ऐड करना है क्योंकि ये लास्ट वाला डिजिट क्या है 3। 4 4 3, 3 ऐड कर देना है लास्ट वाला डिजिट। 3 3 6 4 4 446 आ गया। अब ये पेयर जो है ये नीचे उतार लेंगे। 4 4 6, इसके साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 27,100 बने, ठीक है। तो ये देखें 4 4 6 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आएगा 4 4 6 1, तो ये 4461 है, ये तो 27,000 है। अब हमने क्या नंबर मल्टीप्लाई करना है, ये 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 6 6 6 6, ठीक है। 4 4 6 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये आ गया 26,796। 6 6 लिखेंगे, ये 6 इधर भी 6, 26,796। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 27,100 माइनस 26,796, ये आ गया 304। तो ये देखिए हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। स्क्वायर रूट 5 इक्वल आ जाएगा 2.236। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। पार्ट 4 है 7 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। 7 डेसिमल 0.00000, ठीक है। 6 0 हमने लिख दी, 8 0 लिख दी, पेयर बना लेंगे, ठीक है। 7 का एक पेयर बन गया, ठीक है। ये देखें 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9, 3 3 ज़र 9 7 से ग्रेटर हो जाता है, इसलिए 2 2 ज़र 4 लिखेंगे। 2 2 ज़र 4,
7 माइनस 4 3 आ गया। 2 में 2 ऐड कर देंगे, ये आएगा 4। ये डेसिमल ऊपर चला गया, 0 0 जो पेयर है ये नीचे उतार लेंगे। अब 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये 300 आए या 300 से स्मॉलर रहे। तो ये 4 के साथ 6 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6, ये 6 6 लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 6 36, 6 3 कैरी, 6 4 24 और 3 27, 276। 300 माइनस 276, ये आ गया 24। क्या लिख के मल्टीप्लाई किया था? 6 है, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6। ठीक है, अब 46 में हम 6 ऐड कर देंगे क्योंकि ये लास्ट पे 6 है ना। ये 4 तो 2 को ऐड करने से आ गया, अब ये 6 में 6 ऐड करेंगे। 46 प्लस 6, 6 6 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5, तो ये आ गया 52। अब ये पेयर नीचे आ गया 0 0। अब ये देखें 2400 है, 5 2 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये आए 2400। तो ये हम 4 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 4, 5 2 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 2 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ गया 2096। अगर यहाँ पे 5 5 लिख के मल्टीप्लाई करें तो 5 2 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 2625 आएगा जो कि 2400 से ग्रेटर है, इसलिए 4 4 से लिख के मल्टीप्लाई किया है। 2096, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2400 माइनस 2096, तो ये आ गया 304। अब 524, लास्ट डिजिट कौन सा है? 4, तो ये ऐड कर देंगे 4 इसमें। 524, इसमें 4 ऐड कर देंगे, 825, तो ये 528 आ गया। अब ये 0 0 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये देखें 30,400 आ गया, इसके साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 30,400 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो ये आएगा 5। ठीक है, 5 2 8 के साथ 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 8 5, 5 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, 5 2 8 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 26,425। अगर 6 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 5 2 8 6, 5 2 8 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये 31,716 आएगा जो इससे ग्रेटर है, इसलिए हम 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया 26,425। सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से इसको, 30,400 माइनस 26,425, ये आ गया 3,975। अब ये लास्ट डिजिट इसमें ऐड कर देना है। 5 2 8 5, 5 इसमें ऐड कर देना है, ये लास्ट डिजिट। 5 5 10, 0 1 कैरी, 8 और 1 9, 2 5, 5 2 9 0, ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया। अब ये देखें 3,97,500। अब इसके साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 3,97,500 बने या इससे छोटा रहे। तो ये देखें 5290, इसके साथ हम 6 लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, 6। तो ये देखें 52,906 है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 52,906 मल्टीप्लाई 6, तो ये आएगा 3,17,436 है। तो ये 3,97,500 है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
7 ठीक है। 52,907 मल्टीप्लाई 7, तो ये आएगा 3,70,349, 3,70,349, 7 से लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 7 7 3,70,349, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 3,97,500 माइनस 3,70,349, तो ये आ गया 27,151। तो ये हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट फाइंड कर लिए। हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, यानी कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट लिखने हैं। तो ये लिखेंगे √7 इक्वल आएगा 2.6457, 2.6457। इसको राउंड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ये 2.645, 5 के बाद क्या है 7, 7 चूँकि 5 से ग्रेटर है इसलिए 5 में 1 ऐड कर देंगे। 5 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 है, तो ये आ गया 2.646 है, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हमने इसका आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया, ये इसका आंसर है। तो ये आएगा √7 इक्वल 2.646। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 11, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। डेसिमल 0.0000000, 8 0 लिख लिया, ठीक है। ये हमने पेयर्स बना दिए, लेफ्ट से राइट की तरफ पेयर बनाना शुरू करने हैं, ठीक है। ये राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब ये देखें 3 3 9, 4 4 16, 3 3 9 आएगा, 4 4 16, 11 से ग्रेटर हो जाएगा, 11 माइनस 9 2 आ गया, 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6 है। डेसिमल ऊपर चला गया, ये पेयर नीचे आ गया 0 0। अब 6 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 200 आए या 200 से स्मॉलर रहे, तो ये 6 के साथ हम 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 3, 3 3 9, 3 6 18, 189, तो ये 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 189। सब्ट्रैक्ट करेंगे 200 माइनस 189, तो ये आ गया 11। अब 63 में हमने 3 ऐड करना है क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है ना। 6 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 6, 66। अब ये पेयर नीचे आ गया। अब 6 6 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 1100 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम इसके साथ 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। 6 6 2, 2 2 4, 6 2 12, 2 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13, तो ये इससे बड़ा हो गया, ठीक है। 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 6 6 1 1 1 6 6, तो ये आएगा 661। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1100 माइनस 661, तो ये आ गया 439। अब 661 में हमने 1 ऐड करना है क्योंकि ये लास्ट डिजिट क्या है 1। 661 1, 1 प्लस 1 2, 6 6 6 6 2, ये पेयर नीचे आ गया 0 0।
अब ये देखें 43,900 है। 662 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये आए 43,900 या इससे स्मॉलर रहे। तो ये हम इसके साथ 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 6626 6 ठीक है, ये 6 ये भी 6 6626 मल्टीप्लाई 6 39,756। अगर 7 लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। 6627 मल्टीप्लाई 7 तो ये 46,389 आएगा जो इससे ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 6 लिखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 39,756। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 43,900 माइनस 39,756 4144 आ गया। ठीक है, अब ये देखें 6 लास्ट डिजिट है ना, तो ये इसमें ऐड कर लेंगे 6626, इसमें 6 लास्ट डिजिट ऐड कर लेंगे। 6 में 6 ऐड किया 12 आया, 2 1 कैरी 2 और 1 3 6 6 6632 6632। अब ये पेयर नीचे आ गया। अब ये देखें 4,14,400 है, तो 6632 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 4,14,400 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो इसके साथ हम 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 6632। 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्मॉलर रहेगा। 7 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 6632 6 मल्टीप्लाई 6 तो ये आ गया 397956 3,97,956 है। 7 लिख के मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 66,327 मल्टीप्लाई 7 तो ये 4,64,000 हो जाएगा। ये देखें ये 4,14,000 है, ये 4,64,000 है, इसलिए 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो ये आएगा 3,97,956। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 414400 माइनस 3,97,956 तो ये आ गया 16,444। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। स्क्वायर रूट 11 इक्वल 3.3166। इसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, राउंडेड टू 3.31। अब ये देखें 6 के बाद क्या है 6 है, 6 चूंकि 5 से बड़ा है ना ये 6, तो ये 6 में 1 ऐड कर देंगे तो ये आएगा 7। तो ये हमने इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया तो ये आएगा 3 3 डेसिमल प्लेसेस। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आ गया, स्क्वायर रूट 11 इक्वल 3.317। ठीक है, तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। पार्ट 6 21 है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। किसके बाद डेसिमल लिख के 80 लिख देंगे। पेयर्स बना देंगे। ठीक है, 4 4 16 5 5 25 25 21 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 4 4 16 आ जाएगा।
21 माइनस 16 ये आ गया 5। 4 में 4 ऐड कर देंगे ये आएगा 8। डेसिमल ऊपर चला गया, 0 0 पेयर नीचे आ गया। 8 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये 500 आए, तो ये हम 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 8 5 5, 8 5 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 425। 5 5 425। अगर 8 के साथ 6 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 से ग्रेटर आ जाएगा। अब ये 5 इसमें ऐड कर देंगे, ये लास्ट डिजिट, ठीक है। 8 5 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 90। 500 में से 425 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 75। ये पे नीचे आ जाएगा 0 0 का। अब ये देखें 7500, 9 0 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये 7500 आए, ये इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम 8 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8, अगर 9 9 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। 9 0 8 मल्टीप्लाई 8, 9 0 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये आ गया 7264। अगर 909 मल्टीप्लाई 9 लिखेंगे तो ये 8181 आ जाएगा, ये इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 8 8 से लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7264। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7500 माइनस 7264, तो ये आ गया 236। ये लास्ट डिजिट 8 इसमें ऐड कर देंगे, 908 प्लस 8, 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, 0 प्लस 1 1, 9 916। अब ये 0 0 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये देखें 916 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये आए 23,600 या इससे स्मॉलर, तो ये हम इसके साथ 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 9162 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा 18,324। 9162 मल्टीप्लाई 2, 9162 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ गया 18,324। तो ये 2 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 18,324। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इसको, 23,600 माइनस 18,324, 5,276। अब ये लास्ट डिजिट इसमें ऐड कर लेंगे, 9162, 2 इसमें ऐड कर लेंगे, प्लस 2 + 2 4 619, तो ये आ गया 9164। ये 0 0 का पेयर नीचे आ गया, तो ये आ गया 0 0, ठीक है। अब ये देखें 5,27,600, तो 9164 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 5,27,600 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 9164 5, तो ये देखें 91,645 है, तो इसको 5 से लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 91,645 मल्टीप्लाई 5, तो ये आएगा 458225। 458225।
इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5527600 माइनस 458225, ये आ गया 69375। इसके साथ कौन सा नंबर लिखा है? 5। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। इसको हमने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। इक्कीस का स्क्वायर रूट क्या आ गया? 4.5825। इसको राउंडेड करना है 3 डेसिमल प्लेसेस तक। राउंडेड टू 4.58। ये देखें 2 के बाद क्या है? 5 या 5 से ग्रेटर हो तो 2 में 1 ऐड कर देना है। तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3। तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ गया। इसको हम लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, इक्वल का साइन नहीं आना। पिछले क्वेश्चंस में भी मैंने इक्वल का साइन लिखा हुआ है। ये सारे क्या आएंगे? अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, 4.583 ये इसका आंसर आएगा 3 डेसिमल प्लेसेस तक। ये पार्ट 6 का आंसर आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है 3.6। 3.6 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 3.6। अब ये देखें 6 के साथ हम जितने मर्जी 0 लिख सकते हैं, तो हम 3 0 लिख देंगे क्योंकि ये 2 पेयर्स बन सकते हैं। अब 6 0 का पेयर बन गया, 0 0 का पेयर, 3 का एक पेयर बन गया। अब ये देखें 2 2 जार 4 जो 3 से ग्रेटर हो जाएगा, 1 1 जार 1 आएगा। 3 माइनस 1 2, 1 में 1 ऐड करेंगे ये आएगा 2। ये डेसिमल ऊपर चला गया, 6 0 का पेयर नीचे आ गया। अब ये देखें 2 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये 260 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो ये हम 2 के साथ 8 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 2 8 8 2 8 मल्टीप्लाई 8, तो ये 2 2 4 आएगा। अगर 2 के साथ 9 लिख के मल्टीप्लाई करें तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा 261। तो ये 260 है तो ये 261 आएगा जो इससे ग्रेटर हो जाएगा। इसलिए 2 8 के साथ 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आएगा। 8 8 2 2 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 260 माइनस 224, तो ये आ गया 36। अब ये देखें लास्ट डिजिट 8 है ना, तो 2 8 में 8 ऐड कर देंगे। 8 प्लस 8 16, 6 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 36। अब ये 0 0 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये देखें 3600, तो ये 36 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 3600 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो ये हम लिखेंगे 9, 369 मल्टीप्लाई 9, 369 मल्टीप्लाई 9, तो ये आएगा 3321। थ्री थ्री टू वन, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3600 माइनस 3321, ये आ गया 279।
तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 1.89, स्क्वायर रूट 3.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1.89। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका आंसर आ गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 2, 6.4 6.4। तो 4 के साथ हम जितनी मर्जी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 0 0 3 0 लिख दें। ठीक है, अब इसके पेयर्स बना लेंगे। 4 0 का एक पेयर बन गया, 0 0 का एक पेयर, 6 का पेयर बन गया। अब ये देखें 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 3 3 जार 9 6 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 2 2 जार 4 लिखेंगे। 2 2 जार 4, 6 माइनस 4, तो ये आ गया 2। 2 में 2 ऐड करेंगे, ये आएगा 4। 4 0 का पेयर नीचे आ गया। अब 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 240 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो ये हम 4 के साथ 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, 25 का 5, 2 कैरी, 5 4 20 और 2 22, यह आएगा 225। सॉरी, ये हमने डेसिमल पहले ऊपर लिखना था। ठीक है, फिर इसको पेयर को नीचे उतारना था। अब ये 5 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225। अगर 6 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा 240 से। ठीक है, 240 माइनस 225, तो ये आ गया 15। 0 0 का पेयर नीचे उतार लेंगे। 45 में 5 ऐड कर लेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 45 में 5 ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। अब 5 0 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे ये 1500 आए या इससे स्मॉलर रहे। तो ये हम 2 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4, 2 0 0, 2 5 10, तो ये आएगा 1004। अगर 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 503 मल्टीप्लाई 3, तो ये 1509 आ जाएगा जो इससे ग्रेटर है, इसलिए 2 लिख के मल्टीप्लाई किया। 1004 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 496। तो ये 2.52 इसका स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट 6.4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल 2.52। ठीक है, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट 3, 28.9 28.9। अब 9 के साथ हम जितने मर्जी 0 लिख सकते हैं, तो हम सिर्फ 3 0 लिखेंगे क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये इसका पेयर बन गया, ये 5 5 25, 6 6 36, तो ये 5 5 25 लिखेंगे। 28 माइनस 25, तो ये आ गया 3, यानी कि 5 में हमने 5 ऐड कर देना है, तो ये आएगा 10। अब ये डेसिमल ऊपर चला गया, 90 का पेयर नीचे आ गया। अब ये 390 है। अब 1 0 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 390 बने या इससे स्मॉलर रहे, तो ये 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 103 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3, 309 आएगा।
390 माइनस 309, तो ये आएगा 81। अब 103 में क्या ऐड करना है, हमने 3 ऐड करना है क्योंकि ये लास्ट डिजिट 3 है। 103 में 3 ऐड किया तो ये आ गया 106। अब ये 00 का पेयर नीचे उतार लेना है। 106 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 8100 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये हम इसके साथ 7 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 1067 मल्टीप्लाई 7, 1067 मल्टीप्लाई 7, तो ये आएगा 7469। अगर 88 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। 1068 मल्टीप्लाई 8, तो ये 8544 आएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए 7 से मल्टीप्लाई किया। 7469, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8100 माइनस 7469, तो ये 631 आ गया। तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। टू 8.9 इक्वल नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, ठीक है। 5.37 5.37 इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। 63.34, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 63.34, इसके बाद 20 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 34 का एक पेयर बन गया, 00 का एक पेयर बन गया, 63 का पेयर बन गया। अब ये देखें 63 है, 7 7 are 49, 8 8 are 64, 8 8 are 64, 63 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 7 7 are 49 लिखेंगे। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 63 माइनस 49, तो ये आएगा 14। 7 में 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 14। ये डेसिमल ऊपर चला गया, अब ये 3 4 का पेयर नीचे आ गया। अब 1 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये आए 1434, या इससे स्मॉलर रहे, तो ये 9 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 149 मल्टीप्लाई 9, 149 मल्टीप्लाई 9, ये आएगा 1341, 1341। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1434 माइनस 1341, तो ये आएगा 93। अब 149 में क्या हमने ऐड करना है, 9, लास्ट डिजिट 9 ऐड कर देना इसमें, ठीक है। 149 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 18 का 8 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 1, 158। जीरो जीरो का पेयर नीचे उतार लेंगे। 158 के साथ हमने कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करना है कि ये 9300 आए, तो इसके साथ हम 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 1585 मल्टीप्लाई 5, 1585 मल्टीप्लाई 5, तो यह आएगा 7925। 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा। 1586 मल्टीप्लाई 6, तो ये आएगा 9516, जो इससे ग्रेटर हो जाएगा 9300 से, इसलिए 5 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7925। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 9300 माइनस
7925, तो ये आ गया 1375। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 7.95, स्क्वायर रूट 63.34 अप्रोक्सीमेटली इक्वल 7.95। ठीक है, तो ये हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5, 921.25, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। 921.25, तो ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 2 0 लिख देंगे साथ। ठीक है, ये पहले 2 5 का एक पेयर बन गया, ये 0 0 का एक पेयर बन गया। ठीक है, 2 1 का एक पेयर बन गया और 9 का एक पेयर बन गया। ठीक है, अब ये देखें 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0 आ जाएगा, इसलिए 3 में 3 ऐड करेंगे तो ये आएगा 6। 2 1 का पेयर नीचे आ गया। अब ये देखें 6 के साथ 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 से ग्रेटर हो जाएगा। 61 है ना, 6 1 के साथ 1 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 ही आएगा, जो कि 21 से ग्रेटर है। इसलिए हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, इधर भी 0, तो ये पेयर नीचे आ जाएगा। 2 5 का पेयर नीचे आ गया। अब ये डेसिमल ऊपर लिख लेंगे। दूसरा पेयर नीचे उतारने के लिए हमने 0 लिखा। ठीक है, अब 6 0 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 2 1 2 5 आए या इससे स्मॉलर रहे, तो ये 3 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। 6 0 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 are 9, 3 0 0, 3 6 are 18, 1809। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 2125 माइनस 1809, 316। ठीक है, अब 603 में क्या हमने ऐड करना है, लास्ट डिजिट 3 ऐड करना है। ठीक है, 603 प्लस 3, 3 प्लस 3 6 0 6, 606 आ गया। अब ये लास्ट पेयर नीचे उतार लेंगे 0 0। ठीक है, 31,600 है, तो 606 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम 5 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 6065 मल्टीप्लाई 5, ये 5 लिखा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 6065 मल्टीप्लाई 5, तो ये आ गया 30325, 30325। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 31600 माइनस 30325, 1275। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। लिखेंगे स्क्वायर रूट 921.25 अप्रोक्सीमेटली इक्वल 30.35, 30.35। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6, 5921 डेसिमल 25, 5921
डेसिमल 25। तो हमने डेसिमल के बाद 2 डिजिट फाइंड करने हैं ना, तो डेसिमल के बाद क्या लिखेंगे 2500। तो ये 2 पेयर्स बन जाएंगे, 25 का पेयर बन जाएगा, 00 का पेयर, 12 का पेयर, 95 का पेयर। ठीक है, अब ये देखें 59 है ना, तो ये 7 7 49, 8 8 64, 64 59 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 7 7 49। 9 माइनस 9 0, 5 माइनस 4 1, 7 में 7 ऐड करेंगे तो ये आएगा 14। 2 1 का पेयर नीचे आ गया। 1 4 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें कि ये 1021 के बराबर आए या इससे छोटा रहे, तो ये हम 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 146। 146 मल्टीप्लाई 6, तो ये 876 आएगा। अगर 7 लिख के मल्टीप्लाई करें, 147 मल्टीप्लाई 7, तो ये 1029, इससे ग्रेटर हो जाएगा 1021 से, इसलिए 6 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 876। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1021 माइनस 876, यह आ गया 145। डेसिमल ऊपर चला गया। ठीक है, 25 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब 146, इसमें हमने क्या ऐड करना है, लास्ट डिजिट 6 ऐड करना है। 146 प्लस 6, 6 प्लस 6 12, 2 1 कैरी, 4 और 1 5, 1, 152। अब हमने क्या करना है, 152 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, ये 14525 के बराबर आए, ये से छोटा रहे, तो ये हम 9 के साथ लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 1529, 1529 मल्टीप्लाई 9, 13761, ये बनेगा। ठीक है, 13761, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 14525 माइनस 13761, ये आएगा 764। 1295 में क्या ऐड करेंगे, ये लास्ट डिजिट 9 ऐड करेंगे, 1529 प्लस 9, 9 प्लस 9 18, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 5 1, तो ये आ गया 1538। ये 00 का पेयर नीचे उतार लेंगे। अब ये देखें 76,400 है, तो 1538 के साथ कौन सा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करें, ये हम 4 लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 15384 मल्टीप्लाई 4, 15384 मल्टीप्लाई 4, तो ये आएगा 61536, 61536, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 76400 माइनस 61536, तो ये आ गया 14864। तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया 76.94, स्क्वायर रूट 5921.25 अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया 76.94।
2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसका स्क्वायर रूट आ गया। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.8 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।